तो क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी टीम जिसका हर एक मेंबर पूरे विलेज को खत्म करने का दम रखता हो, एक ऐसी टीम जिसके कुछ मेंबर के दिल हेटरेट से भरे हो और कुछ मेंबर के हाथ खून से भरे हो, और तुम्हें लगता है कि अगर तुम आकात्सुकी को अच्छे से जानते हो तो एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि आज हम रैंक करने वाले हैं वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट आकात्सुकी मेंबर। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ नंबर 1 पे तो ऑफकोर्स टोबी ओबिटो ही होगा, तो तुम सबसे बड़े फूल हो, क्योंकि इस वीडियो में रैंकिंग बहुत ही क्रेजी होने वाली है। और मुझे सिर्फ एक बात बता देना कि जो नंबर 5 पे है क्या मैंने उसे सही नंबर पर रखा है। और हाँ, मैं अभी ही बता रहा हूँ कि ये रैंकिंग अकॉर्डिंग टू मी है। अगर तुम्हारा कोई फेवरेट मेंबर फेवरेट कैरेक्टर ऊपर नीचे हो गया हो तो कमेंट में मुझे बता देना, क्या पता तुम शायद सही भी हो। तो हाँ, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले सिर्फ 1 मिनट या फिर 30 सेकंड मुझे सिर्फ एक बात बोलनी है। क्या तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार इस चैनल को? तुम में से बहुत सारे मेंबर्स बहुत सारे ऑडियंस मेरी कुछ क्रेजी वीडियो को मिस कर देते हो। आई थिंक आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए, जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि आप मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर सके। तो हाँ, बस यही 15 सेकंड की मेरी अनाउंसमेंट थी, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे है इताची गाइस, नंबर 10 पे है व्हाइट एंड ब्लैक जेत्सु। जेत्सु आकात्सुकी का सबसे अंडररेटेड, कहे तो सबसे कम समझा गया मेंबर है, और ऑफ कोर्स ये बात उसके लिए काफी इंसल्टिंग है, क्योंकि ब्लैक जेत्सु ने पूरा आधा पूरा नारुतो लिखा है। किशिमोटो तो बस नाम का है, असली राइटर तो ब्लैक जेत्सु है। हाँ, ब्लैक जेत्सु का रोल कम्बैट में 0 था, लेकिन मैनिपुलेशन और स्पाई वर्क में बंदा अनमैच था। मादरा को रिवाइव करना, आकात्सुकी के मेंबर के पीछे इंटेल गैदर करना, और सबसे बड़ी बात कागुया को वापस रिवाइव करना, और इतनी सारी चीज इस बंदे ने अकेले की है, सिंगल हैंडली। लेकिन हाँ, ये बंदा 10th रैंक पे इसलिए है क्योंकि ये बंदा खाली अपने क्लोन बना सकता था और कुछ भी नहीं। इस बंदे को गिन के ज्यादा से ज्यादा इसको 2 जुत्सु आते होंगे, बस 2 या 3, जहाँ तक मुझे पता है 2 या 3 आते होंगे बस। और इसीलिए इस बंदे को मैंने 10th पे रखा है। और इसके लिए बोलने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, अभी बोलने लगूंगा तो बहुत पूरा एक मुझे बड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि ऑफकोर्स मैं नहीं बनाऊंगा। हाँ, तो ब्लैक जेत्सु के लिए दैट्स इट। तो अब बारी आती है नंबर 9 की। नंबर 9 पे है हिडान। हिडान के पास एक ही चीज थी, वो थी इमोर्टलिटी। ये बंदा भाई सच्ची बोल रहा हूँ, ये आकात्सुकी ग्रुप का इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा था, काम आए तो ठीक, काम ना आए तो पेड लिबर्टी। बट हाँ, उसका जाशिन रिचुअल काफी ब्रूटल था। भाई हिडान ने आसुमा जैसे एक्सपीरियंस बंदे को इजीली ले लिया, बट हिडान एक ही चीज में फेल था, वो था टीम वर्क। उस बंदे का कम्बैट IQ तो लिटरली एकदम नेगेटिव था, बहुत ही कम था। काकाशी और शिकामावी जैसे बंदों के सामने वो एक टाइम का थ्रेट तो था। देखो भाई, मुझे पता नहीं आप मेरे इस बात से कितनी एग्री करते हो या नहीं, पर आपको एग्री करना चाहिए कि जो हिडान के पास पावर थी जाशिन की, लॉर्ड जाशिन की, सीधे कहूँ तो इमोर्टलिटी, अमर था वो बंदा। ऐसा नहीं है आज तक नारुतो वर्स में कभी पहले हुआ है और है, या शायद आगे भी होगा। अगर हम ऐसे देखें तो हाँ, हिडान सच्ची में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अगर उस बंदे के पास थोड़ा और IQ होता, अगर वो टीम वर्क करता, तो शायद वो इस रैंक में ऊपर हो सकता था। उसे मारने के लिए किसी में हिम्मत नहीं थी। वो तो शिकामारू के पास इतना 200+ IQ है, तो क्या ही कर सकते हैं अभी। एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर शिकामारू ना होता तो उसको कोई और हरा सकता था। हरा सकते थे, बट उस वक्त पे नहीं, थोड़ा आगे जाके। बट वो पहले ही मारा गया, और इतना थोड़ा शिकामारू के दिमाग से एक नॉर्मल निंजा से, नॉर्मल नहीं, वो बंदा आगे जाके होकागे बनेगा, पता है मुझे। हाँ, ऐसे नॉर्मली वो बंदा चला गया तो भी क्या ही कर सकते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी इस रैंकिंग में वो 9th नंबर पे है। बट मैंने हिडान के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है, वो बंदा लिटरली सच्ची में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो आई थिंक हिडान के लिए दैट्स इट। तो अब बारी थी नंबर 8 की। नंबर 8 पे है हिडान का ही पार्टनर काकुजो। हाँ, सही समझे, वही बंदा जो पैसे के पीछे हमेशा भागता था। मुझे नहीं पता भाई इसने पैसे के लिए कितने लोगों की जान ली है, पर आई थिंक इजीली 300-400 लोगों की तो जान ले ही ली होगी। इस बंदे से तो आगे भी है, टैक्स भी नहीं मांग सकती, पैसे मांगने जाएगी टैक्स के दबा देगा बंदा जमीन के नीचे। तुम लोग गलत मत समझा, मैं सच में, इसमें कोई मेरा सरकाज़म नहीं था, मैंने सीधा बोला दबा देगा जमीन के नीचे, गाड़ देगा नीचे। झूठ बोल रहा है। नो, आई एम टेलिंग यू। ठीक है भाई, 5 दिल के साथ 5 अलग अलग चक्कर नेचर यूज करना, ये नारुतो में बहुत ही ज्यादा रह गए, बहुत ज्यादा रह गए। और काकुजो की ड्यूरेबिलिटी जो थी वो इंसेन लेवल पे थी, ये बंदा S रैंक था, और इस बंदे को भी हराने की ताकत बहुत कम लोग रखते हैं। बट इसकी 3 बड़ी वीकनेस थी, एक रिएक्शन टाइम, एक स्पीड और पैसा। इस बंदे को राशिंग शूरिकेन लगने के बाद पता चला कि अगर रिएक्शन और स्पीड कम है, बहुत ही कम है, तो इतने डिफेंस का कोई भी काम नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। तो सॉरी तो इंटरप्ट, बट हाँ, मैं इंटरप्ट कैसे करूँगा खुद को ही, सॉरी।
सॉरी। हाँ, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा यार, तुम लोग देखो मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, कमेंट तो पता नहीं कितना बहुत ही करते हो। हाँ, तो ये सब करते हो, बट तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते यार। ये देखो नीचे देखो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी, मेरा नाम है 9 टेल्स नेटवर्क। तुम डालोगे बहुत यूनिक नाम है, आ जाएगा। और अगर तुम्हें फिर भी नहीं मिल रहा है, तुम बहुत ज़्यादा ही डम हो, तो फिर जाओ मेरे इंस्टाग्राम के बायो में, आई मीन यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे लिंक है, उस पर टाइप करो और फॉलो कर दो। अगर तुम्हें एनिमे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर बात करनी है या फिर कुछ भी है कि भाई तुमने इसको वीक है, ऊपर नीचे कर दिया है, तो मुझे बता दो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, और 80 to 90% चांस है कि मैं रिप्लाई दे भी दूंगा। वेल, तो यही थी मेरी 1 मिनट की अनाउंसमेंट, एक भी नहीं 30 सेकंड। हाँ, तो बिना टाइम पास करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बस यही बात है कि ये बंदा के पास थी 3 वीकनेस, पैसा, टाइम रिएक्शन और स्पीड। सो इसी चीज़ की वजह से ये बंदा नीचे है। और हाँ, ये इतना भी पावरफुल नहीं है कि इसके आगे वाले बंदे को हरा सके, दैट्स वाई ये नीचे है। बट हाँ, पावर बहुत है, इतनी पावर कि विलेज को ख़त्म कर सकता है बंदा, अगर उस विलेज में ककाशी जैसे बंदे ना हो तो। बाकी बंदा स्ट्रॉन्ग है और कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे वाले कैरेक्टर सिर्फ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं यार, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। इसके आगे वाले कैरेक्टर इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई ये नीचे है। सो हिडान के लिए, काकुजो के लिए, दैट्स इट। तो अब बात ये थे नंबर 7 की। नंबर 7 पे है सासोगी। सासोगी एक ऐसा विलन था जिसके अंदर पेन, आर्ट और साइंस तीनों की टेरिफाइंग कॉम्बिनेशन थी। ओ, टेरिफाइंग का मतलब डरावना नहीं, मतलब आपको पता होगा, पर कुछ बंदे हैं जो हिंदी में एनिमे देखते हैं, उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा। और हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सासोई के बारे में ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसके जो मूव्स है उसके नाम बहुत अजीब ही है। अजीब मतलब ज़्यादा भी नहीं, पर थोड़ा सा अजीब है। मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं बोलूँगा। हाँ, बोलूँगा इसके बारे में भी। देखो, सासोई ऐसा बंदा था, मतलब अगर इसने तुम्हें मार दिया तो ये तुम्हें अपना पपेट बना लेगा, जैसे कि इसने कागे के साथ किया था। अब वो कौन सा कागे था मुझे याद नहीं, शायद राई कागे, नहीं याद नहीं मुझे, सॉरी तो नहीं बोलूँगा मैं। थर्ड काजे कागे, हाँ थर्ड काजे कागे। और सच्ची बोलूँगा, मुझे अभी याद आया ये बात, मैंने कुछ गूगल नहीं किया, मुझे याद आया ये बात कि वो थर्ड काजे कागे के उसने पपेट बनाया था। हाँ, आई एम राइट। और तुम सोच सकते हो, मतलब अगर थर्ड काजे कागे कोई अपना पपेट बना सकता है, मतलब तुम्हारे साथ तो क्या क्या कर सकता है। तो हाँ, मैंने बोला था सासू के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। सो सासू के लिए दैट्स इट। तो अब बात ये थी नंबर 6 की। नंबर 6 पे बहुत ही क्रेजी बंदा है, उसका नाम है डेडगा। आकात्सुकी का सबसे टैलेंटेड और आर्टिस्टिक मतलब जो आर्ट बनाते वो। हाँ, तो वही था भाई। इसका मुझे एक डायलॉग बहुत ही ज़्यादा सही लगता है, वो डायलॉग है आर्ट इज एन एक्सप्लोजन। क्या ये क्या बक और आर्ट इज एन एक्सप्लोजन का मतलब तब समझ में आया जब उस बंदे ने लिटरली खुद को ही उड़ा दिया। मतलब समझ गए हो, मैन ईगो। फाइट के बाद है तो सामने भी लेके जाऊंगा, खुद भी लेके जाऊंगा। बट ये जोकर बन गया, सासके तो मगा नहीं इससे। बट हाँ, फुल रिस्पेक्ट है इस बंदे को कि इस बंदे ने पूरा अपना ट्राई किया। बट इसके अंदर थोड़ा एटीट्यूड था, वो मुझे पसंद नहीं था। पर हाँ, इस बंदे का एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं था, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे पसंद ही नहीं बंदा। भाई इसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल पे थी। इसने अकेले गया, 15 मिनट में गया और काजे कागे को उठा के लेके आ गया। काजे कागे मतलब वो जो पूरे विलेज को बचाता है, उसके बंदा मतलब ऐसे लेके आ गया, ऐसे नॉर्मली, अरे चल भाई जाके आते हैं। और उसके लिए ये भी कोई बड़ी बात थी ही नहीं। लेकिन इसकी एक वीकनेस थी, वो थी शारिंगन। तुम कितना भी कर लो, लेकिन डेडेगा भाई तुम शारिंगन के आगे टेक नहीं सकते। ये बात तुमने खुद ने साबित कर दी। पर हाँ, मैं सच्ची बोलूँ, ये बंदा सच्ची में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और मैंने इसीलिए इसे इस नंबर पर रखा है क्योंकि इसके आगे वाले कैरेक्टर इसे ज़्यादा पावरफुल है। आई एम वेरी सॉरी डेडेगा भाई, बट सच में तुम पावरफुल थे, हेड्स अप, फुल रिस्पेक्ट। बट आगे वाले कैरेक्टर ज़्यादा पावरफुल है। आई कैन डू एनीथिंग। ओ सॉरी, आई कैंट डू एनीथिंग। ये अंग्रेजी बहुत अजीब लैंग्वेज है। ओके, तो डेडेगा के लिए दैट्स इट। तो अब बात ये थे नंबर 5 की, जिसका शायद आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था 5th वाला कैरेक्टर को आप बता देना मुझे कि मैंने बराबर रैंक किया है कि नहीं। आई थिंक मैंने 5th वाले को परफेक्ट रैंक किया है, और शायद वो नीचे भी है, क्योंकि मतलब पता नहीं मुझे, इसलिए मैंने बोल दिया था कि ये मुझे बता देना कमेंट में। और अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया, क्या कर रहे हैं यार तू? तो हाँ, कोनान भाई, कोनान नारुतो वर्स की 3rd सबसे पावरफुल लड़की। हाँ, अभी कोई कंफ्यूजन मत करना, नंबर 1 पे कागुया, 2nd पे सुनाडे, 3rd पे ये। और कोनान सिर्फ आकात्सुकी की फर्स्ट मेंबर नहीं थी, आई मीन फर्स्ट लेडी नहीं थी, वो एक ट्रू बिलीवर थी। जहाँ सब लोग पेपर आर्ट को सुन के हंसते हैं, लेकिन इस बंदी ने अपने पेपर आर्ट को, पेपर जुत्सु को, इतना पावरफुल और इतना मास्टर किया, मतलब किसी ने सोचा ना था इतनी बात। क्या सोची ना होगी। लेकिन जब ये बंदी पेपर आर्ट के बॉम्ब बनाती है और उसे जब पूरा समुद्र उड़ा देती है, तब पता चलता है कि पेपर आर्ट
कितना डेडली हो सकता है। भाई इस बंदी ने अकेले टोबी या आई मीन इसका मतलब ओबिटो को तक मारने का प्लान बना के रखा था। भाई 6 बिलियन पेपर्स बॉम्ब मतलब 600 करोड़ नहीं सॉरी 6000 करोड़ पेपर्स बॉम्ब। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, वही डेडिकेशन लगता है और उसके काम नेचर के पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी थी। और भाई मुझे लगता है मैंने इस बंदी को सही रैंक दिया है क्योंकि ये डिजर्व भी करती है। और कोनान किसी भी टाइप से विलन थी ही नहीं। और ये मैंने बहुत डम वाली बात कर दी क्योंकि ये भी मुझे बताना चाहिए ही नहीं। मतलब तुम समझ रहे हो, एक लड़की होके 6000 करोड़ बॉम्ब बनाना और इतनी सारी पावर कंटेन करना और इतना IQ, भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी बात है। इस बंदी ने मतलब आधे पूरा क्या बोलूं मैं अभी, अगर ओबिटो ने इज़ानागी यूज नहीं की होती तो पक्का मैं, अगर ओबिटो ने इज़ानागी यूज नहीं की होती पक्का मर जाता भाई, पक्का। वो तो ओबिटो ने भी खुद को नहीं बचाया ना, कोनान ने बचाया ना, किसी ने, किशिमोटो ने बचाया ओबिटो को, और ना ओबिटो की लड़कियों के मार देती लिटरली भाई। तो हाँ इसकी, और हाँ मुझे ज्यादा और बोलना नहीं चाहिए क्योंकि तुमको खुद को पता होगा क्या सीन क्या नहीं। और ये सिर्फ इसलिए 5th पे है क्योंकि इसके आगे वाले कैरेक्टर इससे ज्यादा पावरफुल है और कुछ भी नहीं। शी इज परफेक्ट। सो कोनान के लिए दैट्स इट। तो अब भाई आती नंबर 4 की। नंबर 4 पे है किसामे, जिसको बिना टेल बिस्ट के एक टेल बिस्ट कहा जाता था। भाई किसामे मतलब क्या बोलूं मैं, इसके पास सिर्फ एक ही चीज नहीं थी, वो है शक्ल। ओह सॉरी आई मीन हाँ मतलब थोड़ा डेंजर दिखता था, क्रीपी था थोड़ा भाई। लेकिन किसामे सच्ची में बहुत क्रेजी बंदा था। ये सामने लेके चक्र को खा जाता था डायरेक्ट। अगर इसके अंदर 0% चक्र हो गया तो तुम्हारा चक्र निकाल लेगा अंदर से ये भाई। इवन माइट गाइड जिससे गॉड लेवल ताइजुत्सु के बंदे को अपना 7th गेट ओपन करना पड़ा। मतलब कितना क्रेजी बंदा होगा ये, तुम समझ गए। मतलब 7th गेट इसको ओपन करना पड़ा माइट गेट को। 7th गेट 8th गेट पे मारेगा खुद मर जाता है और 7th गेट पे तो मतलब समझ गए ना, एक गेट 2 है बस। बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा था। और इसके जो जुत्सुस थे, जो इसने किलर बी को शायद, हाँ किलर बी को ही उस बॉम्ब के अंदर फंसाया था, मतलब जाल के अंदर, वो जो बड़ा गोल गोल सर्कल था। बट हाँ किसामे की भी एक वीकनेस थी, वो थी कि स्पीड और गेंजुत्सु तो पता ही होगा आपको इताची। लेकिन स्पीड ये था कि अगर मिनाटो, रॉकली और माइट के जैसे कोई बंदे आ गए स्पीड वाले तो इसका खेल खत्म है, अगर पावरफुल भी हो तो हाँ आई थिंक इतना ही बोलना बस होगा। अगर आपको और देखना है तो नारुतो देख लिया पूरा। तो हाँ किसामे के लिए दैट्स इट। तो अब बारी आती है नंबर 3 की। नंबर 3 पे जो बंदा है वो अनएक्सपेक्टेड होगा तुम्हारे लिए, वो है टोबी यानी ओबिटो। और ये वाला ओबिटो ऑरेंज मास्क वाला, आई मीन ऑरेंज मास्क वाला, ना ही व्हाइट मास्क और ना ही 10 टेल्स वाला, ओनली ऑरेंज मास्क वाला ओबिटो। और हाँ मैं सच्ची बोले तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पर अब वीडियो बने थोड़ा बोलना पड़ेगा ही मुझे, तो सुन लो। अब इस बंदे को समझना आसान नहीं है। पहले सबको हंसाता है जैसे किडिंग, फिर बाद में बोलता है इट्स जस्ट एज एक्सपेक्टेड। हाँ मतलब मेरी वॉइस मैच नहीं करी होगी ऑफ कोर्स। लेकिन भाई टोबी ने सिर्फ अकात्सुकी को नहीं बनाया, हाँ पता है उसने दूसरे ने बनाया था, याही को नहीं बनाया था अकात्सुकी। बट अगर तुमने अच्छे से देखा ना तो पता होगा। हाँ सिर्फ इस बंदे ने सिर्फ अकात्सुकी को नहीं बनाया, इसने एंटायर 4th ग्रेट निंजा वॉर को मतलब पूरा खड़ा किया है। वॉर को मतलब समझ गए हो, 4th ग्रेट निंजा वॉर को पूरे सबके सामने खड़ा करना मतलब कितनी बड़ी बात। अकेले बंदे ने किया, अकेले बंदे ने। इस बंदे के पास एक बहुत ही खतरनाक अटैक है कामुई, जो कि हेक्स लेवल का जुत्सु है, जो कि उसे अनटचेबल बनाता है। मादरा के अंदर रह के भी अपने प्लान को एक्सिक्यूट करना, ये स्किल सिर्फ इसके अंदर थी। और ओबिटो यानी टोबी, हाँ टोबी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, इसकी डरेबिलिटी तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, सच में। हाँ बहुत क्रेजी बंदा था ये। और हाँ मैं इसके बारे में सेम ही बोलना चाहूंगा, ये 3rd पे इसलिए है क्योंकि इसके आगे के 2 कैरेक्टर इससे ज्यादा पावरफुल है। और कैरेक्टर तुम्हें पता है कौन है? 2 कैरेक्टर का तुम्हें नाम पता है, पर तुम्हें पता नहीं कि कौन नंबर 1 पे है कौन नंबर 2 पे है। शायद नंबर 1 नंबर 2 तुम्हारे लिए थोड़ा क्रेजी होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। वैसे भी एंडिंग आ ही गया है अभी, तो देख लो पूरा वीडियो, क्या ही जाएगा तुम्हारा। तो अब बारी आती है नंबर 2 की। नंबर 2 पे है इताची उचिहा। भाई इताची के लिए जितना बोलूं उतना कम है, सच्ची में जितना बोलूं उतना कम है। अकात्सुकी का साइलेंट स्टॉर्म, भाई इस बंदे के लिए मैं क्या बोलूं यार। इस बंदे ने अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ लिया क्लैन को खत्म करना, ताकि दुनिया में पीस बनेगी और शांति रहे। भाई विलेजर्स को इसके पैर धो के पहने चाहिए, इट्स माई ओपिनियन। इस बंदे का कॉम्बैट तो अनमैच है, सुकुयोमी, अमातेरासु, और मेन इसका बहुत पावरफुल क्रेजी सुसानो, जिसके बारे में अपनी बहुत वीडियो में बता चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में बताया अपनी, और काफी वीडियो में बता चुका हूँ। वैसे तो मैंने टोटल 3 वीडियो में बता चुका हूँ मैं, फर्स्ट वाली और मिनाटो वर्सेस इताची एंड टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन नारुतो एंड 4th ये वाली। तो कोई भी देखते ना पता चल जाएगा तुम्हें, बट थोड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। इसका सुसानो के 2 हथियार, याता मिरर और तोत्सुका ब्लेड, बस कुछ नहीं बोलना भाई, आगे कुछ भी नहीं। क्रेजी अटैक है ये, क्रेजी वेपन है भाई। मेरे अकॉर्डिंग इताची मतलब टॉप 10 की लिस्ट में आता है स्ट्रॉन्गेस्ट में। अब तुम बोलोगे अरे यार टॉप 10 में आता है ना, टॉप 3 टॉप 5 में थोड़ी ना आता है। अगर तुमने नारुतो देखा है तो तुम्हें पता होगा नारुतो में कैसे बंदे हैं, कागुया, नारुतो, मादरा, हाशिरामा, बहुत सारे मतलब क्रेजी बंदे हैं। तो टॉप 10 की लिस्ट में आता है भाई हिताची।
तो कितनी ज्यादा बड़ी बात है ये। और अगर तुम्हें जानना है कि इताची कितने नंबर पे आता है, मादगा कितने नंबर पे आता है, सारुस्के कितने नंबर पे आता है, नारुतो कितने नंबर पे आता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखो स्क्रीन पे आ गई होगी, ये वाली वीडियो देख लेना। के लिए मैंने वीकनेस बताई, इसकी भी एक वीकनेस है ही, वो थी इसकी बीमारी, कम चक्र बेचारा। हाँ, इससे ये नंबर सेकंड पे है, वरना मैं डेफिनेटली इसे नंबर 1 पे ही रखता। तो अपने इताची के लिए दैट्स इट। तो अब बारी है नंबर 1 की, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है आपने गैस कर ही लिया होगा, ऑफ कोर्स गैस कर ही लिया होगा, और अगर गैस नहीं किया तुमने अभी तक तो सबसे बड़े फूल हो तुम सच में। नंबर 1 पे है पेन, यही को कह लो, नागाटो कह लो, पेन कह लो, एक ही बात है। ये बंदा सिर्फ लीडर नहीं था, ये बंदे का एक असली विजन था, पीस थ्रू विजन। इस बंदे का 6 पाथ थे इसके पास, और हर पाथ मतलब पूरे विलेज को खत्म कर देगा, ऐसी पावर। मतलब तुम समझ रहे हो, ये एक बंदा और 6 बॉडीज को कंट्रोल कर रहा है अकेला, कितनी ज्यादा क्रेजी बात है। और तुम समझो 6 बंदों को 6 पाथ को अलग अलग विलेज में भेज दो, सबको खत्म कर देगा भाई ये। इस बंदे के लिए स्पेशली नारुतो ने ट्रेनिंग ली थी सेज मोड की, जो कि बहुत ही क्रेजी बात है भाई। और नारुतो तब भी नहीं हार पाया था उसके परफेक्टली, वो तो उसके अंदर का 9 टेल्स बाहर आया, मिनाटो मिला, कुशिना मिली, याद नहीं मुझे अभी अच्छे से, वो लोग आए तब जाके वो जीता है, वरना शायद पेन फील पेन एक्सेप्ट पेन, उस दिन सीन रहा था, नारुतो जीत की भी हारा था भाई। ओके बैक टू टॉपिक। हाँ, पेन बहुत पावरफुल था, रेनेगन थी, 6 पाथ थे उसके पास, सबके पास अलग अलग अटैक थे। जेसन से हार जाएगा पेन, हाँ मतलब तुम्हारे हिसाब से तो जीत जाएगा, पर मेरे हिसाब से हार जाएगा, हे बिकॉज मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो। तो हाँ गाइस, यही थी मेरी आकाश की ग्रुप की रैंकिंग। अगर तुम्हारा कोई भी फेवरेट कैरेक्टर ऊपर नीचे हो गया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, या फिर कमेंट में मुझे बता देना। आई थिंक तुम्हें कॉमेडी करना चाहिए, तो शायद मैं समझ पाऊँ कि मैंने कहा क्या गलती की। और भूलना मत बताने के लिए मैंने कोनान को सही जगह पे रखा है कि नहीं। कोनान बहुत क्रेजी बंदी थी। हाँ, मुझे पता है तुम में से सब बंदों को एक ना एक बंदे को तो खुजली हो ही होगी, अरे यार टोबी को ऊपर रखना चाहिए यार, अरे यार इराची को नीचे रख दे, अरे यार पेन को नीचे रख दे, पेन ऊपर रख दे, नीचे रख दे। हाँ, तो तुम लोग ही कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करो, मैं सच्ची बोलूँगा सब्सक्राइब करो। हम जल्दी ही सब्सक्राइब करने वाले हैं आपका चैनल 9 टेल्स भाई, तुम्हारे मन में ऐसा आ गया ना, है ना। समझ रहे हो ना? तो बस मजाक कर रहा था मैं। सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, बस और क्या ही चाहिए। अगर तुम्हें आगे और क्रेजी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, लेकिन हाँ सच में सब्सक्राइब कर दो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस करो। तो हाँ, अपने स्टाइल में चलिए एक खत्म कर। 미치 만든 낭이 모코라가니 프라이 메시나 치카람